हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर बेहद खास है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है। दोस्तों, योगी सरकार ने शराब की दुकानों को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। 12 प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। आइए जानते हैं गोल्ड और सिल्वर के क्या प्राइस हैं। वहीं पर 4 साल के बच्चों के लिए सरकार ने बड़ा नियम लागू कर दिया है। अगर आप यूपी के हैं तो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए हो जाइए तैयार। जानेंगे पूरा अपडेट, चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो सपा नेता के खिलाफ 15 दिन में योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो गई है। यूपी के फतेहपुर में सपा नेता हाजी रजा पर 15 दिन में योगी सरकार की ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। बुधवार को प्रशासन ने 3 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की है। वही दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं और अगर आपके बच्चा 4 साल का है या उससे अधिक उम्र का है तो बच्चों को हेलमेट लगाना जरूरी हो गया है। बाइक पर बैठे हैं और 4 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं तो हेलमेट उसको भी लगाना होगा। उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। लखनऊ में आयोजित सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक में कहा गया कि 2 पहिया वाहनों पर पीछे बैठे बच्चों की उम्र अगर 4 साल से अधिक है तो उन्हें हेलमेट लगाना होगा। नियम का उल्लंघन करने पर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अभी तक ये फैसले हुए थे कि अगर आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। वहीं दोस्तों, अब बीते 1 साल में 31% मौतें 2 पहिया वाहन से हुई हैं। साथ ही गाड़ी चलाते समय मोबाइल ईयरफोन का इस्तेमाल किया या विपरीत दिशा में वाहन चलाया या शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं तो कड़ी कार्रवाई होगी। लखनऊ में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है, तो दोस्तों आप भी सावधान रहिएगा। अगर आपका 4 साल का बच्चा है, स्कूल छोड़ने जा रहे हैं या कहीं घुमाने ले जा रहे हैं तो इन नियमों का असर आपके ऊपर भी पड़ेगा। बच्चे को हेलमेट लगाना जरूरी होगा। वही दोस्तों, अब एक ही दुकान पर मिलेगी शराब और बियर। यूपी बजट जो है 20 फरवरी को आएगा। स्कूलों को टैबलेट मिलेगा। योगी कैबिनेट में क्या क्या मंजूरी मिली है, आइए जानते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। योगी सरकार आबकारी नीति में बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और नए आवंटन हर जिले में ई लॉटरी से ही किए जाएंगे। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जाएगी। प्रदेश में पहली बार अंग्रेजी शराब और बियर और वाइन की बिक्री एक ही कंपोजिट शॉप में यानी दुकान खोलने का निर्णय किया गया है। गुरुवार को कैबिनेट के फैसले की जानकारी मंत्री सुरेश खन्ना ने दी है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज नई आबकारी नीति के बारे में बताया। और फलों से बनी वाइन की हर जिले में एक दुकान होगी। मंडल मुख्यालय में इसकी फीस 50,000 होगी, बाकी जिलों में 30,000 फीस लगेगा। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी को बुलाने पर सहमति बनी है। 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने का ऐलान सरकार कर सकती है। SC ST महिलाओं को भी बड़ा लाभ दे सकती है। यूपी बजट 20 फरवरी को आएगा। कई ऐलान हो सकते हैं। 68 साल तक का रह सकता है PGI का निदेशक। वहीं मथुरा में 30,000 लीटर क्षमता के दुग्ध प्लांट की भी मंजूरी मिली है। वही दोस्तों, अब 45,651 अपर प्राइमरी स्कूलों को भी मिलेगा टैबलेट। जी हाँ, टैबलेट स्मार्टफोन अब बच्चों को मिलने वाला है। प्राइमरी स्कूलों को भी 2 टैबलेट मिल जाएंगे, जिसके माध्यम से स्कूलों के पठन पाठन का कार्य सही होगा। टैबलेट खरीद के लिए निविदा की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो कुल मिलाकर बड़े फैसले होंगे और टैबलेट स्मार्टफोन बच्चों को भी मिलने वाला है। गूगल जेमिनी 2.0 अब हर कोई कर पाएगा यूज। एडवांस हुआ है AI टूल, आसान हो जाएंगे ये काम। दोस्तों, अब आप भी गूगल जेमिनी 2.0 AI का इस्तेमाल कर पाएंगे। आज से सभी यूजर के लिए उपलब्ध होगा। इसके साथ ही गूगल ने अपने नए मॉडल को भी रिलीज कर दिया है, जिससे यूजर के कई और काम आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, वहीं पर शादी से पहले अडानी के बेटे ने बड़ा ऐलान कर दिया, जीत का संकल्प लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हर साल 500 लोगों को शादी के लिए 10 लाख देंगे और 7 फरवरी को दीवा शाह से शादी होगी। दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी ने 7 फरवरी को दीवा जैमिन शाह के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले फैसले किए हैं। वही शादी के फेरे से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10 लाख रुपए देने का संकल्प उन्होंने लिया है। यानी दिव्यांगों को शादी कराएंगे, इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करेंगे। हर साल 500 लोगों का शादी करवाएंगे। इसके साथ ही राशन कार्ड धारकों को कल से मिलेगा निःशुल्क राशन। आइए जानते हैं कि आपको कब से कब तक मिलेगा राशन, क्या क्या इस बार राशन में मिलने वाला है। बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अब राशन में चावल की मात्रा घटा दी गई है। और आपको बता दें दोस्तों, राशन कार्ड है तो फ्री गैस सिलेंडर का लाभ भी आपको मिलेगा। देखिए, फरवरी महीना आ गया है और सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। बिना योग्यता फ्री राशन लेने वालों की अब खैर नहीं है। इनकम टैक्स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने बिछा दिया है जाल। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन लेने वालों की अब गहनता से जांच हो रही है। इनकम टैक्स विभाग और खाद्य मंत्रालय ने मिलकर जांच शुरू करने और आंकड़े जारी करने की योजना
बनाई है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि आज भी देश में लाखों लोग बिना योग्यता के ही मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनकम टैक्स तो पेयर हैं, लेकिन साथ ही फ्री राशन का लाभ भी ले रहे। ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर तक चल जाएगा, ऐसी कार्रवाई होने वाली है। दोस्तों अब 7 फरवरी से राशन मिलना शुरू हो जाएगा। निःशुल्क राशन वितरण की डेट आ गई है। अगर आप भी यूपी के हैं, किसी भी जिले के, तो आपको दोस्तों 7 फरवरी से राशन मिलना शुरू होगा। गेहूं, चावल, मोटा अनाज यानी बाजरा मिलेगा। राशन में अब चावल की मात्रा को घटा दिया गया है और बाजार से आपको दोस्तों ये खरीदना पड़ सकता है। चावल के शौकीनों को इस बार बाजार से खरीदना पड़ सकता है चावल, क्योंकि पात्र गृहस्थी के राशन में चावल की मात्रा को घटा दिया गया है। 7 फरवरी से 25 फरवरी तक राशन मिलेगा। लेकिन दोस्तों पहले खाद्यान्न में 17 किलो गेहूं, 13 किलो चावल और 5 किलो बाजरा मिलता था, लेकिन सरकार ने अब इसमें बदलाव कर दिया है। अगर अब आप कोटे की दुकान पर जाएंगे तो आपको 2 किलो 300 ग्राम गेहूं मिलेगा और 700 ग्राम केवल चावल मिलेगा, यानी आधा किलो से ज्यादा चावल मिलेगा। इससे क्या गुजारा होगा। और 2 किलो बाजरा निःशुल्क दिया जाएगा 1 यूनिट, यानी अगर आपके राशन कार्ड में 5 लोग हैं तो कुल 5 किलो राशन भी आपको नहीं मिल रहा चावल में, यानी आपको चावल बाहर से खरीदना पड़ सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खुशखबरी आ गई है। दिवाली पर लगभग 2 करोड़ परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने की तैयारी है। 3 से 4 दिन के भीतर होगा भुगतान। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने योगी सरकार के ऐलान जो हुए हैं, 2 करोड़ परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए आपके आधार से अकाउंट लिंक होना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार सब्सिडी देती है, इस वजह से आपको ये फ्री गैस सिलेंडर हो जाएगा। इस समय 800 रुपए गैस सिलेंडर है, जिसमें 300 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी राज्य सरकार देगी और ये आपको फ्री हो जाएगा, यानी 75% से ज्यादा लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। तो 14 मार्च को होली है, उससे पहले ही शुरुआत हो जाएगी और फ्री गैस सिलेंडर इसी फरवरी के 10 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। आवेदन आप जरूर करिएगा। दिल्ली चुनाव अपडेट लेकर आए हैं दोस्तों। कांग्रेस नेता बोले एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को कम आंका गया है। वहीं भाजपा बोली हमने केजरीवाल को हरा दिया है। आप थोड़ा सा विजुअल देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग बुधवार को हो गई है। 60% लोगों ने इस बार वोट डाले हैं। शाम को वोटिंग खत्म हुई। बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा बहुमत के साथ सरकार बना सकती है। वही 1 अप्रैल को बंद हो जाएगा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिलता है 7.5% का सालाना ब्याज। जानिए इससे जुड़ी खास बातें। दोस्तों अगर आपके घर में भी कोई महिला है, चाहे वो भाभी हो या फिर माँ हो या फिर पत्नी हो, आपको बता दें इस खास इन्वेस्टमेंट स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से बंद हो रहा है। 31 मार्च 2025 के बाद इस स्कीम में पैसा नहीं लगाया जा सकेगा। तो आप चाहे तो इस स्कीम में 7.5% का ब्याज फायदा उठा सकते हैं। इसमें कम से कम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 2 लाख रुपए तक निवेश किया जाता है। इसमें 2 साल के लिए निवेश करना होता है। 7.5% का ब्याज मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। अगर आप इसमें 5,000 निवेश करते हैं तो 2 साल में 8,000 का फायदा होगा। 1 लाख निवेश करते हैं तो 16,000 का फायदा होगा। 2 लाख का निवेश करेंगे तो 32,000 रुपए मिलेंगे। इस बीच वित्त मंत्रालय ने चैट जीपीटी और डीप सीक के यूज पर बैन लगा दिया है। मिनिस्ट्री का एम्प्लॉयज को निर्देश दिया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि ऐसे एआई टूल्स सरकारी डॉक्यूमेंट और डेटा के लिए खतरा हो सकते हैं। भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस में किसी भी तरह के काम के लिए चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल को यूज करने से बचने को कहा है। दोस्तों एक बार फिर से गोल्ड की कीमत बढ़ गई है और रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरा है। आइए आपको बताते हैं कि गोल्ड की कीमत क्या है। दोस्तों 10 ग्राम सोना पहली बार 84,500 के पार पहुंच गया। 36 दिनों में 8,495 इसकी कीमत बढ़ी है। इस साल दाम 90,000 के पार जाएगा। दोस्तों लगातार तीसरे दिन भी ऑल टाइम हाई रहा सोना। IBJA के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 1,647 रुपए महंगा हो गया और 84,657 का अब मिलेगा। वही रुपया ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। डॉलर के मुकाबले 25 पैसा गिरकर 87.37 पर आया है। इससे इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले पैसा गिर गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसा रुपया गिरा 87.37 रुपए पहुंचा है। उत्तराखंड पहुंचे यूपी के सीएम योगी। कैबिनेट मंत्री ने किया स्वागत। पैतृक गांव पंचूर जाएंगे। कल भतीजी की शादी में होंगे शामिल। दोस्तों विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं और 9:30 बजे योगी आदित्यनाथ देहरादून के जौली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। उनका उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रेमचंद अग्रवाल ने स्वागत किया। आपको बताते चले कि आज भतीजी की शादी में हो सकते हैं शामिल। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। 5 करोड़ से कानपुर लखनऊ हाईवे पर शुरू हुआ है मेंटेनेंस। अभिनेता शेखर सुमन ने कहा था पता नहीं जिंदा बचूंगा या नहीं। अब मार्च में पूरा होगा काम। विजुअल आप देख सकते हैं। 5 करोड़ रुपए से कानपुर लखनऊ हाईवे पर शुरू होगा मेंटेनेंस। दोस्तों महाकुंभ मेले में बैरिकेटिंग हटा दी गई है। संगम तक जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आज कई वीवीआईपी लगाएंगे डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ का 25वां दिन है और आपको बताते चले कि 40 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जैसे जो व्यक्ति लखनऊ साइड से आ रहा है वहीं पर और CMP तक अपने वाहन से आ जा रहे हैं। कुल मिलाकर अब आपको 3 किलोमीटर पैदल चलना होगा। बैरिकेटिंग हटा दी गई है।
नागा सन्यासी 7 फरवरी से काशी जाएंगे। उदासीन अखाड़ों के संत जाने लगे हैं, कुछ अखाड़े 12 तक रुकेंगे। बड़े साधु संत कब तक जाएंगे आइए जानते हैं। महाकुंभ का 25वां दिन है और आपको बता दें दोस्तों 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी यहां से काशी जा रहे हैं। अखाड़े 7 फरवरी से जाना शुरू कर देंगे, जबकि उदासीन के 3 अखाड़ों के साधुओं ने जाना शुरू भी कर दिया है। बैरागी के 3 अखाड़े भी 1-2 दिन में जाने लगेंगे। कुछ संत जो हैं वो 12 फरवरी यानी माघी पूर्णिमा स्नान तक रुक सकते हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में एक बार फिर से मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।